हेलो एंड वेलकम टू आदित्य ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 9 के पोएम करने जा रहे हैं, द रेन ऑन द रूफ। ठीक है, तो इसमें हम एक्सपीरियंस करेंगे किस तरह से पोएट जो है रेन जो उसके छतों पे गिर रहा है उसको कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है। सो लेट अस बिगिन द पोएम. So when the humid shower hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of the cottage chamber bed, and lie listening to the patter of soft rain overhead. तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले वर्ड मीनिंग. ह्यूमिड मतलब होता है कि समथिंग दैट इज फुल ऑफ मॉइस्चर, जो पानी से भरा हुआ हो. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड ह्यूमिड. और शैडो यहाँ पे हम क्लाउड को रेफ़र कर रहे हैं जिसके दैट कंटेन वाटर, मॉइस्चर कंटेन करता है उसको. उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ह्यूमिड शावर. होवर मतलब होता है मंडराना. अगर कोई चीज़ आपके सर के ऊपर मूव कर रहा है इधर उधर, दैट इज कॉल्ड मूविंग अराउंड समथिंग, सो दैट इज कॉल्ड होवरिंग. तो क्लाउड होवर करता है हमेशा. एंड द मेलोंकली, मेलोंकली मतलब सैड होता है. ठीक है, मेलोंकली मतलब सैड. और नेक्स्ट है जेंटली वीव्स. ब्लिस, ब्लिस मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी. ठीक है, प्रेस द पिलो. और पैटर मतलब होता है जो रेन जब छतों पे गिरता है, जैसे इस तरह का छत होता है, इस पर जब रेन गिरता है तो एक आवाज़ प्रोड्यूस करता है, एंड दैट साउंड इज कॉल्ड पैटरिंग साउंड. कॉटेज मतलब चैम्बर और रूम, बेडरूम. ठीक है, तो ये मीनिंग है इसका. सो अब देखते हैं इसमें क्या है. सो व्हेन द ह्यूमिड शावर होवर, जब ह्यूमिड, ह्यूमिड मतलब होता है कि क्लाउड जो है जिसमें कि देयर इज मॉइस्चर, वो क्लाउड जब जब आसमान में घूमता है इधर उधर, ऑल ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स. आई मीन हियर स्टारी स्फीयर्स मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट स्काई, तो उसमें जब मूव करता है. एंड द मेलोंकोली डार्कनेस, मेलोंकोली मतलब सैड. जब बादल होता है तो बहुत काले घने बादल, हाँ, उसको हम मेलोंकोली सैड से रेफर किया हुआ है. डार्कनेस जेंटली वीप्स, और वो बादल फिर यहाँ पे वीप, वीप मतलब होता है कि क्राई करता है. कैसे क्राई करता है? जब वेन एवर आई मीन मेलोंकोली डार्कनेस और क्लाउड क्राई करता है तो देर इज रेन. ठीक है, व्हाट ए ब्लिस. अब देखो ये पोएट है, बोल रहे हैं कि क्या कितना अच्छा लगता है जब हम इस तरह के बारिश गिरता है तो उस समय टू प्रेस ए पिल्लो ऑफ द कॉटेज चैम्बर, अपने कमरे में बैठ के पिल्लो को प्रेस करते हुए, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड. और छत के ऊपर जब पानी गिरता है, जो बूंदों बूंदे की आवाज़ आती है तो उस आवाज़ को सुनना और उसको लिसन करना, और लाई डाउन करना बेड पे पिल्लो को पकड़ के, बहुत ही अच्छा लगता है. ये ऐसा पोएट बोल रहा है. ठीक है, सो व्हेन द ह्यूमिड शावर होवर ओवर ऑल द स्टारी स्पीयर्स, यहाँ पे स्टारी स्पीयर्स इज रेफर टू स्काई. ठीक है, जब बादल जो है जिसमें कि ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर होता है, वो जब आसमान में इधर उधर मंडराता है, और उस समय एक बहुत ही मेलोंकोली डार्कनेस, डार्क सा अंधेरापन हो जाता है. और फिर देन द क्लाउड वीप्स, यहाँ पे वीप इन द रेन, और जब जब वो वीप करता है देयर इज रेन. उसके बाद इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में, इस तरह का माहौल में ऑथर जो होता है उसे बड़ा अच्छा लगता है अपने अपने कमरे में बेड पे लेट के पिल्लो पकड़ के, और जो ऊपर से बारिश गिर रहा है उसका आवाज़ जब छतों पे गिरता है तो जो आवाज़ पैटरिंग साउंड होता है, दैट साउंड को लिसन करते हुए उसे बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, सो नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं. Every tinkles on the singles has an echo in the heart, and a thousand dreamy fancies into busy being start, and thousand recollection weaves their air threads of woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. तो देखो ये पोएट, हम सबसे पहले देखते हैं वर्ड मीनिंग. टिंकल मतलब होता है शॉर्ट या लाइट रिंगिंग साउंड, जो छोटा हल्का सा आवाज़ जो आता है, रिंगिंग साउंड, उसको हम यहाँ बोलते हैं टिंकल्स. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सिंगल. सिंगल्स मतलब ये छत को बोलते हैं. देखो यहाँ पे सिंगल्स मतलब क्या होता है कि रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स
अपॉन द रूफ, ठीक है। ये जो है ना, ये सारे जो हैं ये सिंगल्स है, ये रूफ है, रूफ के ऊपर जो छत है, जिसको हम आमतौर पे इंडियन विलेज में देखने को मिल जाता है, इसको हम सिंगल्स बोलते हैं, क्योंकि इस पे जब बारिश की बूंदें गिरती है तो ये एक अलग तरह का आवाज़ इको होता है। हैज़ और इको मतलब होता है कोई भी रिपीटेड साउंड, बार बार कोई चीज़ हम आवाज़ सुनाई देना, उसको इको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऊफ, मतलब होता है कि ये जो यहाँ पे बना हुआ देखो, ये ऊफ ये है, जब हम धागे को एक से दूसरे में ये करके जब हम कपड़ा बनाते हैं, ठीक है, एक धागे को पिरो के हम जो कपड़ा बनाते हैं तो उसको ऊफ बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे उसके बाद और है पैटर, मतलब होता है साउंड। रेन जब फॉल करता है रूफ पे तो वट एवर साउंड दैट इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड पैटरिंग साउंड, ठीक है। और नेक्स्ट है बीइंग, बीजी मतलब रेफर्स टू ह्यूमन बीइंग आर देयर एंड देयर द पोएट इज रेफरिंग टू हिमसेल्फ। यहाँ पे बीजी बीइंग मतलब होता है कि अपने आप को रेफर कर रहा है पोएट, ठीक है। अब देखते हैं इसको। सो एवरी टिंकल्स ऑन द सिंगल, सिंगल मतलब मैंने बताया छत पे जब पानी की बूंदें गिरती है तो उसमें छत को बोलते हैं सिंगल। सो एवरी टिंकल ऑन द सिंगल, सो वेन एवर रेन फॉल, एवरी फॉल ऑफ रेन ऑन द रूफ हैज़ एन इको इन द हार्ट। वो उसे उसके हार्ट में वो साउंड रिपीट कर रहा है बार बार। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और इस तरह से बहुत सारे ड्रीम मतलब वट जो भी उसके साथ हुआ है, या उसके जो रिकलेक्शंस है, या उसके पास्ट है, वो यादें हैं, वो एक तरह से कपड़े जैसा बुन के उसके सामने आ जाता है। बिजी बीइंग स्टार्ट एंड 1000 रिकलेक्शन वीव्स देयर एयर थ्रेट इनटू रूफ्स, और इस तरह से बहुत सारे पुरानी यादें वगैरह जो उसे याद आती है और वो एक साथ कनेक्ट होकर उसके सामने वूफ जैसा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, तो जैसे जैसे वो सुनता है बारिश की बूंदें जो छत पे गिर रही है, उसके जो पैटरिंग साउंड को, तब ये सारी चीज़ उसके ये पोएट इस तरह से एक्सपीरियंस करता है अपने आप को कि हर बूंद जो है जो छतों पे गिरता है उसके हार्ट में एक इको साउंड आता है, बार बार वो साउंड रिपीट होता है, और उस साउंड सुनने के बाद उसके अंदर एक वो ड्रीम करने लगता है, और बहुत सारे ड्रीम्स उस वो ड्रीम करता है। और इस तरह से जैसे कि बहुत सारे धागों को हम पिरो के कपड़ा बनाते हैं, उस तरह से बहुत सारे यादें जो है उसको उसके सामने एक बंडल सा यादें आने लगती है उसके सामने, एंड वह और इस तरह से वो जब वेन एवर ही लिसन टू द साउंड ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, ठीक है। सो हम देखते हैं एक बार इसको। So every tinkles on the single has an echo in the heart, and 1000 dreamy fancies into busy being starts. 1,000 recollection weaves their air threat into woof, as I listen to the patter of the rain अपॉन द रूफ। सो ये सेकेंड स्टैंजा है, इसमें क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे वर्ड मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो टिंकर मतलब होता है लाइटनिंग रिंगिंग साउंड, कुछ आवाज़ शॉर्ट आवाज़ आना, उसको हम टिंकल बोलते हैं। इको मतलब होता है कोई चीज़ बार बार रिपीट होना, ठीक है। और फिर यहाँ पे ड्रीमी फैंसीज बिजी बीइंग स्टार्ट। सो बिजी बीइंग यहाँ पे पोएट इज रेफरिंग टू हिमसेल्फ। रिकलेक्शन में मतलब होता है कि पुरानी यादें आना फिर से। ऊफ जो होता है ये जब हम धागों से कपड़े बनाते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड, बनाने का प्रोसेस को ऊफ बोलते हैं, वेफ्ट या ऊफ, ठीक है। उसके एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन, ठीक है। सब देखते हैं इसको, ये कुछ वर्ड मीनिंग है। बिजी बीइंग रेफर टू पोएट हिमसेल्फ। पैटर मतलब साउंड दैट इज प्रोड्यूस व्हेन द रेन फॉल अपॉन द रूफ। वेफ्ट मतलब होता है कि द थ्रेड वुवन क्रॉस द लूम। लूम मतलब जो जिस पे हम बनाते हैं, और हम धागे को वहाँ पे इस तरह से पिरोते हैं, पिरो के फिर उसको कपड़ा बनाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस इज कॉल्ड ऊफ, ठीक है। एंड इको में रिपीटेड साउंड हो गया। नेक्स्ट सिंगल मतलब मैंने बताया था यहाँ पे जो खप्पड़ का छत होता है जिसपे कि बारिश गिरने से वो आवाज़ साउंड प्रोड्यूस होता है, पैटरिंग साउंड, ठीक।
तो देखते हैं हम क्या बोल रहा है पोएट इसमें। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल, सिंगल मतलब छत, हर एक आवाज़ जो जो प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ फॉलिंग ऑफ द रेन, पोएट के हार्ट में एक इको साउंड, वो रिपीट हो रहा है बार बार। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और क्या होता है उसके बाद बहुत सारे ड्रीम उसको उसको शुरू, एक्चुअली पोएट सो रहा होता है, नंबर ऑफ ड्रीम्स कम टू हिज माइंड और दैट मेक्स हिम बिजी ड्रीमिंग ऑल दोज ड्रीम्स, ठीक है। एंड 1000 रिकलेक्शन, और बहुत सारे यादें, नए और पुराने यादें आ जाती है। वीव्स देयर एयर थ्रेड, यहाँ पे एयर थ्रेड मतलब क्या होता है कि यादों की यादों को बुनना, यहाँ पे याद वो एक ऊफ बना प्रोड्यूस कर रहा है, और ये ऊफ एक्चुअली थ्रेड और कपड़े का नहीं है बल्कि यादों का ऊफ है। और जैसे जैसे वो सुनता है पैटरिंग ऑफ साउंड, लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, ठीक है। सो हमने यहाँ क्या देखा कि पोएट जो है वो ही इज एक्चुअली स्लीपिंग, और उसके वो लिसन कर रहा है पैटरिंग साउंड ऑफ द रेन दैट इज फॉलिंग अपॉन द सिंगल, छत पे जो गिर रहा है, और उससे उसे वो, एंड व्हेन ही इज स्लीपिंग ही इज एक्चुअली ड्रीमिंग, और इन ड्रीम ही बिकम वेरी बिजी ड्रीमिंग ऑल दोज ड्रीम्स, एंड देन बहुत सारे पुराने नई यादें उसके पास आ जाती हैं, वो जिसको सोचने लगता है, और ये सारे यादें जो पुरानी नई यादें, जिस तरह से हम कपड़ा बुनते हैं उस तरह से यादों का वो बुनना शुरू हो जाता है। एंड देन एज ही लिसन टू द फॉलिंग रेन अपॉन द रूफ, ठीक है। सो ये है सेकेंड पैराग्राफ। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड स्टैंजा। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब क्या बोलता है कि मेमोरी, अब कुछ इसका ये है आपका, एरा मतलब होता है ओल्ड पोएटिक वर्ड है, बिफोर, पहले की बात करना। डाउन मतलब डे ब्रेक, जब सुबह सुबह बहुत सुबह जो ऑरेंज कलर का लाइट दिखता है उसको डे ब्रेक बोलते हैं। डाउन और डस्क होता है, ठीक है। डस्क मतलब इवनिंग में जब सूरज डूब जाता है, देन ऑरेंज कलर हमें दिखता है इन द वेस्ट में, उसको बोलते हैं। और ईस्ट में सुबह सुबह उसी तरह सूरज निकलने से पहले जो दिखता है उसको डाउन बोलते हैं। लिस्ट मतलब होता है यहाँ पर लिसन, सो ओल्ड पोएटिक वर्ड है। रिफ्रेन मतलब होता है रिपीटेड पार्ट ऑफ ए सॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे साउंड ऑफ द रेन जो है बार बार गिर रहा है और बार बार साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। सो हम देखते हैं इसमें क्या है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, माई मतलब यहाँ पे पोएट है, पोएट बोल रहा है कि जब वो सो रहा होता है, ड्रीम कर रहा होता है, तो उसकी मम्मी याद आती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स को, जो पहले वो करा करती थी, पहले जब एक्चुअली उसकी मम्मी इज़ नो मोर नाउ, और वो मम्मी को याद करता है कि याद करता है उसको ड्रीम में मम्मी याद आती है, ठीक है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर, यहाँ पे डार्लिंग ड्रीमर मतलब होता है ड्रीम, वो यहाँ पोएट की डार्लिंग ड्रीमर एक्चुअली पोएट हियर, whom his mother lovingly called him darling, and also dreamer because he dreams whenever there is rain, so उसलिए उसको उसकी मम्मी उसको रेफ़र कर रही है डार्लिंग ड्रीमर। एरा सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, और मुझे जब मम्मी ज़िंदा थी उस समय जब भी बारिश होता था तो मैं पिल्लो पकड़ के अपने कमरे में सो जाता था, और मम्मी मुझे देखती थी और बोलती थी प्यार से ये डार्लिंग ड्रीमर है, और मुझे छोड़ देती थी सोने के लिए, मुझे डिस्टर्ब नहीं करती थी। डाउन मतलब होता है कि यहाँ पे डे ब्रेक तक सोने के लिए, जिससे कि वो उसकी मम्मी को ये पता था कि हाँ उसके पोएट को बारिश के समय पिल्लो पकड़ के सोना बहुत अच्छा लगता है, ड्रीम करना बहुत अच्छा लगता है। आई फील हर फॉन्ड, फॉन्ड मतलब अफेक्शन, लुक ऑन मी, कि मुझे ऐसा लग रहा है ड्रीम में कि मेरी मम्मी आई हुई और मुझे देख रही है। एज आई लिस्ट टू दिस रेफरेन, रेफरेन मतलब होता है कि बार बार जो साउंड ऑफ रेन जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको, लिस्ट मतलब यहाँ लिसन, लिस्ट मतलब सुन रहा है, जो फॉलिंग रेन है, और फॉलिंग रेन दैट पैटरिंग साउंड दैट इज फॉलिंग अपॉन द रूफ, एंड दैट इज मेड बाय द फॉलिंग ऑफ रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल, जो कि सिंगल पे बज रहा है और साउंड बाय द पैटर ऑफ द रेन, ठीक है। सो इस तरह से हम देखते हैं कि उसे अपने मम्मी की याद आती है इस पैराग्राफ में, और मम्मी क्या सोचते हैं उसके बारे में कि डार्लिंग ड्रीमर है, और इतना ही नहीं बल्कि मम्मी उसको डज नॉट डिस्टर्ब हर एंड अलाउ हर टू स्लीप टिल डॉन, सुबह तक सोने देती है, और वो देख रहा है सपने में कि मम्मी उसको देख रही है प्यार से। और यहाँ पे लिस्ट मतलब होता है लिसन, और जैसे मैं सुन रहा हूँ उस
बारिश की बूंदे बार बार जो गिर रहा है छतों पे उसको, जो कि एक हाँ, जो कि एक सॉन्ग या एक तरह का पैटर्न क्रिएट कर रहा है, व्हाट इज विच द ऑथर इज लिसनिंग। ठीक है, सो इस तरह से थर्ड स्टैंजा है ये। हम अब होपफुली आपको समझ में आ गया होगा इसको। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके पोएटिक डिवाइसेस को। सो पहले फर्स्ट स्टैंजा में हम देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस में एलिट्रेशन है। हमने देखा है कि किस तरह से पोएटिक डिवाइसेस राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी सी बी डी ई एफ ई, ये हमने पहले पैराग्राफ में देख लिया है। अब आता है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब होता है कि जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है टू और मोर कंजिक्यूटिव वर्ड में, सात सात वर्ड या एक छोड़ के। सो ह्यूमिड होवर, देखो एच और एच साउंड यहाँ पे रिपीट हुआ है। प्रेस पिल्लो, ये फर्स्ट स्टैंजा में है। और लाई लिसनिंग, सो ये एलिट्रेशन है, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होता है तो हम बोलते हैं ओनोमटोपिया। ठीक है, सो ये है मतलब कि साउंड जो है एक ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। पैटर, पैटर मतलब होता है यहाँ पैटरिंग साउंड, एक ड्रामेटिक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि माऊ हो गया या किसी भी तरह का हम साउंड जो द यूज ऑफ साउंड वर्ड टू क्रिएट ए ड्रामेटिक इफेक्ट। ठीक है, सो इसलिए इसको बोलते हैं पैटरिंग साउंड। टप 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 का आवाज़ आ रहा है ना, उसको बोलते हैं। पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग को हम जब लिविंग बीइंग में क्रिएट लिविंग बीइंग को पोर्ट्रे करते हैं हम। जैसे नॉन लिविंग थिंग को जब हम एक लिविंग एट्रीब्यूट देते हैं तो उस समय हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है कि डार्कनेस, डार्कनेस जो है पर्सनिफाई व्हेन वी से दैट इट इज़ सैड। तो हाउ कैन डार्कनेस, डार्कनेस जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या थिंग है, उसको हम बोल रहे हैं को उदास है। उदास जनरली ह्यूमन बीइंग होता है। सो इन दिस वे यहाँ पे डार्कनेस जो है पर्सनिफाई किया हुआ है। ट्रांसफर्ड एपिथेट, इसमें क्या हो रहा है कि हम एडजेक्टिव, सो यूज ऑफ एडजेक्टिव विथ नाउन। जैसे यहाँ पे क्या है कि डार्कनेस, देखो यहाँ पे मेलंकोली डार्कनेस, डार्कनेस जो है अपने आप में एडजेक्टिव है और मेलंकोली सैड होता है। सो डार्कनेस जो है बेसिकली नाउन है और हम इसके साथ यहाँ पे एडजेक्टिव यूज किए हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट जो स्टैंजा है उसके अंदर एलिट्रेशन यूज़ किया गया है। राइमिंग स्कीम सेम है जो हमने पहला स्टैंजा में देखा था। एलिट्रेशन मतलब होता है कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होता है तो। ठीक है, जैसे यहाँ पे बीजी बीइंग, बी बी साउंड और देयर थ्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे टी और टी हो गया, साउंड टी एच होगा। रेन और रूफ, आर आर यूज हुआ है, सो आर आर रिपीट हुआ है, इसलिए इसको एलिट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है ओनोमैटोपिया, यहाँ पे क्या है कि टिंकलिंग साउंड। ठीक है, और पैटर, ये है जबकि हम कोई साउंड वर्ड टू क्रिएट ए ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पर्सोनिफिकेशन, ट्रीटिंग नॉन लिविंग थिंग, मैंने बताया अभी। रिकलेक्शन इज पर्सोनिफाइड व्हेन ही सेज दैट दे वीव ड्रीम्स। ठीक है, वीविंग ड्रीम्स। रिकलेक्शन इज पर्सनिफाइड, रिकलेक्शन मतलब एक्चुअली देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रिकलेक्शन, ठीक है, यहाँ पे वीव कर रहा है। जनरली ह्यूमन बीइंग वीव क्लोथ है, बट रिकलेक्शन जो है दैट इज नॉन लिविंग थिंग या आइडिया या ऑब्जेक्ट दैट इज acting as a human being and weaving clothes, so that is why it is called personification. ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारा ट्रांसफ़र एपिथेट। इसमें क्या हो रहा है कि मैंने बताया ना ड्रीमी, व्हेन एडजेक्टिव जो है विथ नाउन यूज़ किया जाता है, एडजेक्टिव नाउन से। ड्रीमी फैंसीज, ये फैंसीज क्या है, नाउन है, और ये ड्रीम एडजेक्टिव है। सो एडजेक्टिव और नाउन जब हम साथ साथ यूज़ करते हैं, नाउन को के लिए एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र एपिथेट। नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा है, इसमें क्या है, रेपिटेशन है। मेमोरी माई मदर, एम और एम साउंड है। ठीक है, डार्लिंग ड्रीमर, डी साउंड जो है, ये जो है आपका एलिट्रेशन है। ओनोमैटोपिया जो है इसमें यूज़ किया है, जो ड्रामेटिक इफेक्ट लाने के लिए हम कोई साउंड क्रिएट करते हैं। सो पैटर्न साउंड इज यूज्ड हियर, जो कि रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द रूफ।
तो दैट इज़ कॉल्ड ओनोमैटोपिया, ठीक है। सो ये सारे कुछ पोएटिक डिवाइस है इसके। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।